दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, जो हो रहा है वो सब कुछ अपने प्रिडिक्शन के हिसाब से हो रहा है। चार्ट बनने के बाद नहीं, चार्ट बनने से पहले वीडियो हमारी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। हमने निफ्टी के आज हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स का कि अब मार्केट का व्यवहार कैसा रह सकता है। आप देखेंगे यहाँ पर निफ्टी के इस डिमांड को हमने डिस्कस किया था, आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है, बजट से पहले। और उसके उसी वीडियो में हमने साथ के साथ शेयर कर दिया था कि यहां पर निफ्टी का एक सप्लाई जोन है, यहां से मार्क किया था। और बिग टू बिग अगर देखते तो वो सप्लाई जोन यहां से था। हमने कहा था बिग टू बिग भी कोई चीज और कर सकती है। आप देखेंगे ये उसी दिन की बात है, बजट के दिन, उसी निफ्टी ने इस समय को हिट किया और वहां डाउन आई, और जो डिमांड हमने शेयर किया था उसी को हिट करके निफ्टी में ये मूव आया। ठीक है, सब कुछ प्रिडिक्शन से हो रहा है। अब बिकॉज ये सप्लाई जोन कहीं ना कहीं एक बार बिग टू बिग टेस्टेड था, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि निफ्टी ने इस सप्लाई को ब्रेक कर दिया है, या नहीं कह सकते ब्रेक कर दिया है। इतनी बड़ी रैली को भी आज इस सप्लाई जोन ने रोक दिया है, तो यह हम मान सकते हैं कि यह सप्लाई जोन थोड़ा सा वो दिखा रहा है अपना पोटेंशियल, लेकिन टेस्टेड है तो चल भी सकता है और टूट भी सकता है। अब अगर हम निफ्टी में थोड़ा ऊपर की बात करते हैं यहां पर दोस्तों, अगर हम आते हैं निफ्टी में थोड़ा ऊपर की बात करते हैं यहां पर, तो हमारे पास में वीकली के टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं हम, यहां पर आपको दिखाता हूं, एक सेकंड, अगर हम यहां पर आते हैं तो आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, यहां पर पहले कुछ लाइंस यहां ज्यादा हो गई हैं, इनको हम कर देते हैं डिलीट। एक तो वीकली का सप्लाई जोन अगर हम जो एक लॉजिकली जैसे मार्क करते हैं वैसे मार्क करें तो एक वीकली का सप्लाई जोन यहां, नो डाउट लगाउट कर उतनी अच्छी नहीं है वीकली की, लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम होता है तो कई बार ऐसे जगह से रिएक्शन अच्छा आता है। रेंज बहुत बड़ी है वीकली की। अगर हम इसमें आते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर दोस्तों यहां आते हैं तो एक तो ये जो हमारा सप्लाई जोन है अभी निफ्टी इसके अंदर, जब तक इसके अंदर है तब तक इस सप्लाई का प्रभाव है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इससे ऊपर अगर बढ़ते हैं तो वीकली वाली एरिया ये आ रही है जो हमने दो लाइन ड्रा किया। अब इसको अगर हम 125 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेक करते हैं, यहां पर हम आते हैं अगर, तो देखिए यहां पर 125 मिनट में सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन कहां से कहां तक है, थोड़ी लाइन यहां पर आएगी, और अगर देखें तो लगभग सभी कैंडल एक रेंज में है, तो मोटा मोटा अगर मार्क करें तो ऐसे तो हम यहां से मार्क कर सकते हैं, या जो बड़ी लगाउट है उसके यहां से मार्क कर सकते हैं। ऐसा कुछ हमारा एक सप्लाई जोन यहां पर निकल के आ रहा है। ठीक है, बाकी मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे भी रेट कर देती है। डिस्क्लेमर साफ है वीडियो का, ये ट्रेडिंग पर्पज से नहीं है वीडियो, ये सिर्फ मार्केट कैसी रह सकती है। तो एक सप्लाई जो निफ्टी में कहां दिख रहा है, 24,227 से लेकर के 24,047 के बीच में। इससे पहले भी थोड़ा 10-20 पॉइंट पहले भी हर्डल है, क्योंकि वीकली का रेंज स्टार्ट हो जा रही है। तो मतलब निफ्टी में अभी भी अगर देखें तो निफ्टी इस वाले जो सप्लाई हमने एक मार्क किया था उसको लेकर टेस्टर था, हो सकता है इसको निफ्टी ब्रेक करने की कोशिश करे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सप्लाई जोन में है तो व्यू को बुलिश तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर ऊपर जाती है तो सप्लाई जोन है जो निफ्टी में अच्छा खासा हो सकता है हर्डल पैदा करने की कोशिश करे। अच्छा, अगर निफ्टी में मान लीजिए किसी वजह से सेलिंग मान लीजिए कभी आती है, ठीक है, एक आइडिया हम लगा रहे हैं यहां पर, तो अब जो अगला डिमांड जोन है निफ्टी का वो यही दिख रहा है, अच्छा डिमांड जोन। कहां पर डिमांड जोन है, डिमांड जोन हमारा है 23,394 पे, 23,394 पर। फिर नीचे क्या एरिया है, 23,229, यही एक डिमांड जो नजर आ रहा है। अगर इन किन्हीं एरिया से निफ्टी मान लीजिए सेलिंग महसूस करती है, बाकी ये टॉप की एरिया है, एकदम टॉप की एरिया है। कुल मिला के ऊपर ऊपर बैक टू बैक रूम भी है, ऐसा नहीं कर सकते। अगर सप्लाई मान लीजिए निफ्टी ब्रेक करने की कोशिश करे तो अच्छा खासा रूम इसके पास में फिर ऊपर जाने के लिए, यहाँ से 300-400 पॉइंट का, लेकिन ऊपर अभी सप्लाई जोन है, तो हो सकता है हमको आगामी दिनों में निफ्टी में फिर से हो सकता है थोड़ा बहुत डाउनफॉल हो सकता है, इन सलाह से देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट सुप्रीम। अगर हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की, अगर हम निफ्टी बैंक की दोस्तों यहां बात कर लेते हैं
तो निफ्टी बैंक में जब हम आते हैं तो निफ्टी बैंक नो डाउट इसी सप्लाई जोन से डाउन आई है, जिसका हमने डिस्कशन किया था और इसकी वीडियो हमने बनाया था, आप लोग को ध्यान होगा। आप यहां से मार्क करें, बिग टू बिग मार्क करें, जैसे करें, पूरा प्रॉपर यहां से निफ्टी बैंक यहां से डाउन आई है। नो डाउट नीचे कोई भी डिमांड जोन था, एक न्यू बाइंग आई है जिसकी वजह से निफ्टी बैंक फिर से सप्लाई में गया। तो टेस्टेड जोन भी तो कई बार काम कर जाते हैं, तो मतलब अभी भी निफ्टी बैंक सप्लाई जोन में है, ये हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। नो डाउट एक बार टेस्टेड है, बट निफ्टी बैंक है सप्लाई जोन में। अगर हम इसको थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम पर ब्रेक करने की कोशिश करें, नहीं बड़े टाइम फ्रेम पर, सॉरी बड़े टाइम फ्रेम पर, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर आते हैं दोस्तों, तो वीकली के टाइम फ्रेम पर यहां पर एक सप्लाई जोन है जो कि बहुत ही बेहतरीन दिख रहा सप्लाई जोन। हाँ देखिए, अगर वीकली के एरिया की बात की जाए, पूरा बिग से मार्क करें, तो निफ्टी बैंक की जो एक लाइन आ रही है, जो नीचे की लाइन आ रही है, वो कहां पे आ रही है, 50,493 है, तो मोटा मोटा 50,500 लिख देते हैं। यहीं से निफ्टी में, बैंक निफ्टी में यहीं से बैंक निफ्टी में दबाव हो सकता है हमको मिले, क्योंकि उसका लॉजिक देखिए, पर्पज क्या है, लॉजिक सिखाना, क्योंकि यहीं से जो है प्रॉक्सिमल लाइन निफ्टी बैंक की वीकली की सप्लाई जोन की स्टार्ट हो रही है 50,500 से, ठीक है, यहीं से दबाव हो सकता है बैंक निफ्टी को देखने को मिले, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, वीकली को और पूरा मार्क कर देते हैं, पूरा बिग टू बिग चलिए मार्क कर देते हैं, नहीं अब बॉडीज मार्क कर देते हैं, बिग टू बिग पे तो वहां से हमने किराया को साथ शेयर कर ही दिया। अगर हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे आते हैं, 125 टाइम फ्रेम पर, अभी ध्यान रखेंगे, अभी सप्लाई जोन में निफ्टी बैंक है, हो सकता है ये जो एक 125 का सप्लाई जोन था, इसके पूरे हो सकता है कि यहां तक जाए, 50,450 से 50,500 तक जाए, वहीं तक होता, फिर से यहीं से निफ्टी में दबाव देखने को मिले, इस बात को हम वहां पर ऑब्जर्व करेंगे मार्केट में। बाकी 125 पर फिर जो है यहां पर उस वीकली के अंदर एक प्रॉपर सप्लाई जोन है, जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छा सप्लाई जोन लग रहा है, क्योंकि वीकली का टाइम फ्रेम कहाँ है, लॉजिक से बात कर रहे हैं यहाँ पर हम आप साथ में, कहाँ है, 51,677 से लेकर के 51,123 बीच में यहां पर एक सप्लाई जोन है, जो कि वीकली का प्रॉपर सप्लाई जोन है। तो निफ्टी में मैं ऊपर कुल मिला के, मतलब हमने निफ्टी देखा कि ऊपर दबाव वाली एरिया आ रही है, जिसे कहते हैं दुश्मन का इलाका, अब सभी ऊपर दुश्मन के इलाके हैं। अगर निफ्टी बैंक में डिमांड जोन की बात करें, तो नो डाउट आज निफ्टी बैंक ने एक न्यू डिमांड जोन क्रिएट किया है, ये डिमांड जोन, लेकिन जिस लेवल का वो सप्लाई जोन है वीकली का, जितना अच्छा सप्लाई जोन है वो वीकली का, उससे रिएक्शन आता है, तो हो सकता है ऐसी पिक्चर हो कि मान लीजिए, देखिए एक आइडिया लगा रहे हैं कि ऐसा होता है, तो मार्केट किसी को नहीं है गुलाम कि उसे होगा, एक आइडिया लगा रहे हैं कि इस अगर डिमांड जोन तक मार्केट आती है तो हो सकता है थोड़ा वो सपोर्ट करे, क्योंकि उस अगर ये इनकेस ब्रेक होता है तो कोई अच्छा डिमांड जोन है नहीं है फिर इसके पहले, इस एरिया पहले कोई रोकने के लिए निफ्टी बैंक में, बात की बातें देख लेंगे। अब हम दोस्तों करते हैं सेंसेक्स की एनालिसिस करते हैं। सेंसेक्स में अगर आते हैं, ये सेंसेक्स का ही चार्ट है ना, चलिए ठीक है। सेंसेक्स में देखिए एक ये सप्लाई जोन शेयर किया था लोग साथ में, आपको ध्यान होगा, तो उस दिन बजट के दिन यहीं से जो है मार्केट डाउन आई थी, और यही डिमांड जोन आप साथ शेयर किया था हमने, लेगआउट की ओपनिंग साथ शेयर किया था, बॉडी से उसको आप देख लीजिएगा, मैं यहां से मार्क कर रहा हूं, ओपनिंग से ही मार्क कर रहा हूं, जैसे हमने निफ्टी मार्क किया था, और इसी डिमांड जोन सेंसेक्स में इतना अच्छा हमको देखने को मिला। हाँ एक बात यह और है कि सारे देखिए सप्लाई जोन टेस्टेड हैं, वो निफ्टी 50 का हो, बैंक निफ्टी का हो, जो कि अब मार्केट के लिए रिस्की है, मार्केट को ब्रेक भी कर सकती है। लेकिन अगर वीकली के किरा मार्क करते हैं सेंसेक्स में और इसमें जाते हैं हम प्रॉपर तुम टॉप पे आ रहा है, स्मॉल टाइम फ्रेम देखते हैं क्या उसमें भी कोई सप्लाई जोन नजर आता है वीकली के अंदर, तो सेंसेक्स में अगर हम जाते हैं तो वीकली के टाइम फ्रेम पर अगला सप्लाई जोन हमको दोस्तों यही नजर आता है, पूरी में एरिया ही करते हैं कंसीडर, क्योंकि एक वो पॉइंट है यहां से यहां तक, मतलब थोड़ा थोड़ा रूम जो है अगर देखा जाए तो दिख रहा है, अगर वो टेस्टेड सप्लाई ब्रेक होते हैं तो सभी इंडेक्स में, लेकिन थोड़ा ही रूम दिख रहा है, उसके बाद तुरंत जो है दुश्मन का एक अच्छा मजबूत इलाका हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सब वीकली की एरिया आ रही हैं,
ठीक है। अच्छा, एक बार हम करते हैं निफ्टी मिड सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम निफ्टी मिड सेलेक्ट में आते हैं दोस्तों, तो इसमें हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं जो भी लाइनें खींची देखिए उन्हीं से निफ्टी मिड सेलेक्ट रुक रहा है। कोई बात नहीं है। क्या यहाँ पर वीकली कोई सप्लाई जोन है? उसमें उतना अच्छा वीकली नहीं इसमें कुछ दिख रहा है। डेली पर आते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम पर निफ्टी मिड, एक तो एरिया थी जहां से निफ्टी मिड कैप नीचे आ जाया, तो इस लाइन को हम कर देते हैं डिलीट। लाइनें ज्यादा हो रही हैं। एक टॉप की एरिया तो ये निकल के आ रही है। बाकी अभी एक लाइन ये है जो कि हर्डल पैदा कर सकती कंटिन्यू निफ्टी मिड कैप में। ये लाइन क्या है? क्योंकि प्राइस ही डाउन आई थी 12,085 वाली एरिया। इन केस इसको अगर बहुत ताकत लगाती है मिड कैप और ऊपर ब्रेक करने की कोशिश करे तो फिर अगली सप्लाई जोन की एरिया हमको यहां दिख रही है। कहां पर? 12,248 से लिखते हैं 50, 12,250 से 12,180 के बीच में यहां पर फिर सप्लाई जोन है। लेकिन अभी जब तक इसके नीचे है ये भी कमजोर है। तो हम एक चीज देख रहे हैं, निफ्टी मिड कैप हो, सेंसेक्स हो, निफ्टी ओपन न्यूट, सब एक टेस्टेड से सप्लाई जोन में जाके रुके हुए हैं। और हमने कई बार देखा है कि चीजें सप्लाई जोन, टेस्टेड सप्लाई जोन से भी नीचे आ जाती हैं। और सप्लाई जोन टेस्टेड है तो उस पर रिस्क भी है मार्केट के लिए होता है, मार्केट ब्रेक करने की कोशिश करे तो ऊपर फिर वीकली के सप्लाई जोन आ रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है ये जो रैली आई है, हो सकता है आगे चल के मार्केट के लिए थोड़ा सा फिर आगे ऊपर अब ब्रेकर लगने की कोशिश करे, ये सप्लाई जोन रोकने की कोशिश करे। आगे मार्केट इज सुप्रीम, हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं ऐसा ही हो या आवश्यक नहीं है, क्योंकि किसी का विचार कभी गलत हो सकता है। ध्यान रखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जो भी इंडेक्स एनालिसिस की वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट रुझान क्या रह सकता है उस पर्पज से किया, इसको ट्रेडिंग पर्पज मत समझ लीजिए कि इसमें ट्रेडिंग करना चाहिए। ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट जोखिम में आधारित है, इसलिए स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए पोजीशन। जय हिंद, जय भारत।